हाँ भैया, इस समस्या का जड़ से ही अंत कर देते। किसने कहा कि हमें तुम्हारी मुट्ठी खोलनी है? हमें तो वो भुजा ही काट देनी है जिससे तुम्हारी मुट्ठी जुड़ी है। लक्ष्मण, हे राम, हे लक्ष्मण, आपके इन तीरों से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे मोक्ष का मार्ग केवल मेरे अग्नि संस्कार है। तभी मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी और तभी मैं आपको देवी सीता तक पहुंचने का मार्ग दिखा पाऊंगा। सीते? भैया, माया भी है ये, अवश्य छल कर रहा है। अंत कर देते हैं इसका। रुको लक्ष्मण, ये सीता को जानता है। तुम्हें कैसे ज्ञात है कि हम सीता को खोज रहे हैं? और कैसे जानते हो कि वो कहां है? मेरा ये शरीर भले ही राक्षसीय हो, लेकिन मैं अंदर से गंधर्व हूं। मेरा नाम धानु था। मैं बहुत ही शक्तिशाली था और उसी शक्ति के मद में चूर होकर भयावह रूप लेकर ऋषि मुनियों को अलंकित करता रहा। और एक दिन अज्ञानतावश मैंने ऋषि स्थूलशिला को उत्पात दिखाया और उन्होंने मुझे इसी रूप में रहने का श्राप दे दिया और क्षमा मांगने पर मुक्ति का मार्ग बताया। और जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजने आएंगे तभी होगा मेरा मोक्ष। रूप चला गया किंतु शक्ति का अहंकार नहीं गया। इंद्रदेव को युद्ध के लिए ललकारा था मैंने, और जब उनके वज्र के प्रहार से मेरा सिर मेरे पेट में घुस गया तब से ये धानु कबंध कहलाने लगा। वर्षों से अपने मुक्ति दाता श्री राम का ही मार्ग देख रहा हूं मैं। तो अब मुझे मेरी सीता का पता बताओ। बताओ कि वो कहां है, किस हाल में? उसके लिए आपको मुझे इस राक्षस देह से मुक्त करना होगा। तभी अपने दिव्य दृष्टि से आपका मार्गदर्शन कर पाऊंगा। शीघ्र ही मुझे जीवित जलाकर मुक्त कीजिए श्री राम। नहीं, किसी को जीवित जलाना महापाप की श्रेणी में आता है। ये मैं नहीं करूंगा। किसी के कष्टों का अंत करना पाप नहीं पुण्य है श्री राम। अब और विलंब मत करिए, मुझे मोक्ष दीजिए ताकि मैं आपको देवी सीता का समाचार दे सकूं। यह अशोक वाटिका है सीता। यहां देवता भी पग नहीं धरते। यही सोच रही हो ना कि लंका का भव्य महल छोड़कर तुम्हें यहां इस वाटिका में क्यों लाया हूं? आओ, तुम्हें उत्तर दिखाता हूं। देखो, देखो अपने प्रतिबिंब को। वन के कष्टों ने तुम्हारे दिव्य रूप की क्या दशा बना दी है। वल्कल वस्त्रों में लिपटी सीता वो सीता नहीं जिसका परिपूर्ण सौंदर्य मैंने मिथिला में देखा था, जिसे ना पाने की कुंठा आज भी वो एक शत्रु है जिसे मैं परास्त नहीं कर पाया।
लंका में माटी से मुरझाई सीता नहीं, स्वर्ण सी चमकती सीता जाएगी। सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से सज सीता लंका की महारानी के रूप में मेरे साथ यहां अशोक वाटिका से जाएगी। सीता केवल श्री राम के साथ जाएगी। जब तक इस सीता के शरीर में प्राण है, तब तक उसके रोम रोम में केवल श्री राम है। तुम्हारे इन शब्दों का बुरा नहीं लगा मुझे। मैं समझता हूं वियोग की पीड़ा है, धीरे धीरे जाएगी। परंतु मेरा विश्वास करो, अशोक वाटिका का यह सौंदर्य तुम्हारा मन मोह लेगा और एक बार तुम लंका के रंग में रंग लो तो फिर ये प्राण भी मेरे और रोम रोम भी मेरा। मैं जानता हूं बहुत बड़ा निर्णय है, इसलिए कुछ पल के लिए तुम्हें एकांत देता हूं। आज रात हमारा रक्ष विवाह होगा। या तो तुम मेरी इच्छा के आगे झुक जाना, अन्यथा तुम्हें झुकाने का कोई ना कोई मार्ग मैं ढूंढ लूंगा। लंकेश को प्रसन्न करने का दायित्व अब तुम्हारा है। त्रिजटा से कहो शीघ्र अतिशीघ्र सीता को सज्ज करे। जिन मुखों पर राक्षस विजय का अभिमान होना चाहिए, उन पर प्रश्न चिन्ह का प्रतिबिंब क्यों दिख रहा है मुझे? जब विजय का मूल्य विजय से बड़ा हो तो उसका तेज कम हो ही जाता है पिताश्री। किंतु यदि आपकी इच्छा वास्तविक विजय प्राप्त करने की है तो मुझे आज्ञा दीजिए। मैं राम और उसके भाई लक्ष्मण को अपने शौर्य से परास्त करके यहां आपके समक्ष बंदी बनाकर लाता हूं। आपके चरणों में गिराकर उनसे उनके प्राणों की भिक्षा मंगवाता हूं। किंतु एक शक्तिहीन एकाकी स्त्री को यूं छल से विवश करना, यह विजय नहीं है पिताश्री, कदापि नहीं। और जिस विजय में शौर्य की गरिमा ना हो, वो विजय आपको शोभा नहीं देती। मेघनाद, मुझे युद्ध ज्ञान मत दो। साम, दाम, दंड, भेद सभी ज्ञानों का ज्ञाता हूं मैं। तुम्हारे जन्म की किलकारी से बहुत पहले रावण की विजय का डंका बजता आया है। इस राक्षस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए न जाने कितने युद्ध लड़े हैं मैंने, परंतु सारे युद्ध युद्ध भूमि में नहीं लड़े जाते। सीता का हरण एक युक्ति है, एक रणनीति है जो तुम्हारे आयु और अनुभव से बहुत परे है। इसलिए मौन रहो। सीता लंका के योग्य है, चाहे वरण से चाहे हरण से।
मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद रघुनंदन। अब मेरी सीता की क्या सूचना दे सकते हैं आप? श्री राम, वो दुष्ट रावण माता सीता को दक्षिण की ओर लेके गया है और वो वहां पर लेके गया है जहां पर मेरी दिव्य दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती। किंतु इतना अवश्य देख सकता हूं कि आप जिस मार्ग पर जाएंगे वहां पर आपको समर्थन और समर्पण दोनों ही प्राप्त होंगे। आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहां पर आपको वानरराज सुग्रीव मिलेंगे जो आपको सीता माता तक पहुंचाने में आपकी सहायता करेंगे। और ये ऋषिमुख पर्वत जाने का मार्ग? आप पंपा सरोवर की ओर जाइए, वहां ऋषि मतंग का आश्रम आएगा। वहां महातपस्विनी शबरी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनकी प्रतीक्षा का अंत भी होगा और साथ ही साथ आपकी आगे की यात्रा का आरंभ भी होगा। और वही आपको बताएंगी कि किससे समर्पण और किससे समर्थन आपको प्राप्त होगा और आप अपनी पत्नी तक कैसे पहुंच पाएंगे। लक्ष्मण, हमें शीघ्र अतिशीघ्र माता शबरी तक पहुंचना होगा। जी भैया। मेरे राम,